पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया विवादित पोस्टर में 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की हार का किया गया दावा। पोस्टर में नीतीश को बीजेपी को हराते हुए दिखाया गया। आरजेडी की विवादित पोस्टर को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा काम नहीं कर रहे हैं इसलिए पोस्टर का ले रहे हैं सहारा। राजद दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर को लेकर राजनीति गरमाई और कहा जिस पार्टी के राम पर भरोसा नहीं वो अपने पोस्टर में रामायण का करते हैं जिक्र। चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने किया किनारा, मंदिर में जाकर रामचरितमानस पर पाठ किया। जेडीयू नेताओं ने रामचरितमानस को बताया हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी शिक्षा मंत्री पर दिया बयान, कहा जेडीयू सभी धर्मों के धर्मगुरु ग्रंथों को मानती है, चंद्रशेखर पर राज्य के शीर्ष नेतृत्व को लेना है फैसला। शिक्षा मंत्री के बयान पर महागठबंधन में बढ़ा मतभेद, कहा चंद्रशेखर पर होनी चाहिए कार्रवाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आरजेडी के नेता बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर किया पलटवार, कहा चंद्रशेखर जी की बुद्धि है भ्रष्ट, तेजस्वी और नीतीश को खुश करने की कर रहे हैं कोशिश। शिक्षा मंत्री की विवादास्पद बयान पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जेडीयू और आरजेडी। पूर्णिया में शिक्षा मंत्री के बयान का संत मुरारी दास ने चलाया विरोध, कहा शिक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति को किया बदनाम। कैमूर में 32 एकड़ में बनेगा डायवर्सिटी पार्क, मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण। लैंड फॉर जॉब मामले पर नवल किशोर का बयान, कांग्रेस सरकार में लालू प्रसाद पर मामला दर्ज हुआ, इस मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का नया शेड्यूल तैयार, 29 जनवरी को लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा पहुंचेगी नीतीश की समाधान यात्रा। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मौन व्रत के दौरान हंगामा, भीम आर्मी और बसपा नेताओं ने दिखाया काला झंडा, बीजेपी और बीएसपी नेताओं के बीच हुई मारपीट। बक्सर में मोची चंदन राम ने दूध पिलाकर केंद्रीय मंत्री का उपवास और मौन व्रत करवाया खत्म। केंद्रीय मंत्री ने कहा किसानों पर दर्ज एफआईआर खत्म होने तक करूंगा सरकार का विरोध। बीजेपी के पालकोट प्रखंड अध्यक्ष की रांची में मौत, 9 जनवरी को अपराधियों ने मारी थी गोली, रांची में इलाज के दौरान हुई मौत। पारसनाथ विवाद के जल्द समाधान का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया आश्वासन, कहा इस संवेदनशील मामले पर सरकार बनाई हुई है अपनी नजर। झारखंड में खतियान जोहर यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, सीएम सोरेन खतियानी जोहर यात्रा में होंगे शामिल। 15 और 16 जनवरी को शुरू होगी खतियानी जोहर यात्रा। झारखंड में कांग्रेस को बीजेपी का झटका, कर्नल वीके सिंह सहित कई नेता बीजेपी में शामिल, दीपक प्रकाश ने दिलाई सदस्यता। गोड्डा के पूर्व सांसद और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी का विवादित बयान, खतियान यात्रा को लेकर दिया बयान, कहा जिसने भी ये मुद्दा उठाया वो सत्ता से गया। झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद होटवार जेल से रिहा हुई पूर्व एमएलए निर्मला देवी, योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद ने किया स्वागत। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद होटवार जेल से निकले बाहर। पलामू में प्रिंट रेट से ज्यादा शराब का दाम मांगने पर अपराधियों ने चलाई गोली, विरोध में व्यवसायियों ने बाजार को बंद किया है, अपराधियों की तलाश में जुटे पुलिस। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 शराबी भी गिरफ्तार। लखीसराय में 9 पदस्थापित एएसपी अपराधियों को लेकर सख्त 24 घंटे के अंदर सुलझाया हत्याकांड का एक मामला, वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। लखीसराय में अवैध शराब को लेकर उत्पाद विभाग की पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 200 लीटर शराब के साथ 21 लोग गिरफ्तार। कटिहार के चातर गांव में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल, घटना की जांच में जुटी है पुलिस। लातेहार में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, नेतरहाट घाटी में कार गिरने से हुआ हादसा, घटना में 4 और लोग गंभीर रूप से घायल। बोकारो में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। गया में बाइक ने 2 बच्चों को रौंदा, हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर, सीएचसी में चल रहा बच्चे का इलाज। गया में सड़क हादसा, बेकाबू होकर दीवार से टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। नालंदा में 2 बाइक्स की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, निजी क्लिनिक में करवाया गया भर्ती। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा सभी सुख और शांति के साथ मनाए पर्व। मकर संक्रांति पर रांची में तिलकुट का जोरदार बिक्री, दुकानदारों पर दिखी लोगों की भीड़, गुड़ तिलकुट की ज्यादा है डिमांड। मकर संक्रांति से पहले छपरा में सजा तिलकुट का बाजार, दुकानों पर जमकर की जा रही है खरीदारी, बाजार में महंगाई का नहीं दिख रहा असर। मकर संक्रांति पर कोडरमा विधायक के आवास पर दही चूड़ा मिलन कार्यक्रम का आयोजन, दही चूड़ा के साथ लोगों ने भजन कीर्तन का किया आनंद।
रांची में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सांसद संजय सेठ रहे मौजूद। मकर संक्रांति पर धनबाद में बड़ी पतंग की डिमांड। मोदी ब्रांड की पतंग लेकर खूब लोग खुश हैं। इसके अलावा छोटा भीम और दूसरे कार्टून पतंग पर भी खूब पसंद कर रहे लोग। लखीसराय में मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों को बांटा गया खिचड़ी का प्रसाद। रानी सती मंदिर में मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने किया था भोग का आयोजन। धनबाद के ISMIIT में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का आयोजन। पतंगबाजी के जरिए कोरोना से बचाव के दिए संदेश। पूर्णिया में मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए दही चूड़ा तिलकुट की बड़ी डिमांड। लोग जमकर दही चूड़ा तिलकुट की कर रहे हैं खरीदारी। पश्चिम चंपारण के चनपटिया सुगंधित मरचा बनेगा चूड़ा का हब। जिला प्रशासन की तरफ से GI टैग की पहल होने से बढ़ेगा चूड़े की बाजार में महत्व। गुमला में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पॉलिटेक्निक मैदान में छात्र छात्राओं ने उड़ाई पतंगे। रोहतास के सासाराम में सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने किया उद्घाटन। गया में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार। 3 बजे सुबह से विस्कोपमान भवन के बाहर कतार में खड़े हैं किसान। एक आधार कार्ड पर 3 बोरी दी जा रही है खाद। हजारीबाग में गुलाब देकर लोगों को समझाया गया ट्रैफिक का रूल। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन ने चलाया जागरूकता अभियान। विभाग ने की सभी से नियमों की पालना करने की अपील। किशनगंज के अशफाक उल्ला खान स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया जिले के 33वां स्थापना दिवस। जिलाधिकारी ने केक काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हजारीबाग विधायक ने शहरवासियों को समर्पित किया मुक्ति वाहन। मुक्ति धाम सेवा संस्थान को सौंपी चाबी। मधेपुरा में रिक्शा में महिला की डिलीवरी। गर्भवती महिला को सदर अस्पताल में नहीं किया गया भर्ती। महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही से गुस्से में लोग। बोकारो में हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन से 25 बोतल अवैध शराब किया गया जब्त। साथ में एक छात्र को भी RPF ने गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बोकारो में 2 पड़ोसियों के बीच में सोख्ता बनाने को लेकर जमकर मारपीट, जिसमें दोनों ओर से एक शख्स के सिर में गंभीर चोटें आई। दोनों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जमशेदपुर के आजाद नगर में गुरुवार को चाकूबाजी की घटना का हुआ खुलासा। पूरे घटना में कांग्रेस नेता बबलू नौशाद का भी नाम आ रहा है सामने। ऑटो चालक मोहम्मद शहबाज को मारा गया था चाकू। छपरा में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या। डिमांड होम में थी तैनाती। मौके पर सारण पहुंची SP पहुंचे। लातेहार में सोशल मीडिया पर यादव समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सौदागर सिंह पर लगा यादव समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। 2 दिन पहले फेसबुक पर की थी अभद्र टिप्पणी। मधेपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड राजा कुमार को किया गिरफ्तार। साथ ही उसके गिरोह के कई अधिकारियों को भी पुलिस ने दबोचा पकड़ गए। अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में असलहा और गोलियां बरामद की गई। बगहा में आभूषण व्यवसायी से लूट। डिक्की तोड़कर उचक्के ले उड़े पैसे और गहने। व्यवसायी ने पटखौली OP थाने में दर्ज करवाया FIR। तलाश में जुटी पुलिस। कोडरमा के तिलैया थाना के विशुनपुर गांव की महिलाओं ने बिहार पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पुलिस ने उन्हें घर में घुसकर मारा पीटा, साथ में किया अभद्र व्यवहार। SP से महिलाओं ने लगाई न्याय की गुहार। बगहा से झूठा नाम बताकर शादी करने और फिर छोड़ देने का मामला आया सामने। बगहा के एक शख्स पर लगाया आरोप। कोडरमा की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने रोशन की जगह अपना नाम बताया जाकर शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा बनाने वाले संवेदक ने दी चेतावनी। कहा भुगतान नहीं होने पर उठा ले जाएंगे प्रतिमा। 4 साल से मांग रहा हूं भुगतान। मोतिहारी में निजी नर्सिंग होम पर हमले के बाद NMIA ने दी हड़ताल की चेतावनी। दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कर रहे मांग। शेखपुरा में भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी कर्मी के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। 11 और 12 जनवरी को काम करेंगे ठप। नालंदा में ठंड की वजह से एक मजदूर की मौत। सिलाव अस्पताल में चल रहा इलाज। गणेश बगीचा के रहने वाले मजदूर को ठंड लगने से बिगड़ गई थी उसकी तबीयत। धनबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने BCCL मुख्यालय पर दिया धरना। 5 लाख रुपए तक सामान लोकल व्यवसायियों से खरीदने की कर रहे मांग। जिम पोर्टल और ई टेंडरिंग पर बाहर से सामान खरीदने का लगाया आरोप।